श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है जब गुरुदेव पूर्वाह्न 9 बजे शयन करने के आसन पर लेटे हुए थे। लेटे लेटे ही गुरुदेव बोले कि भगीरथ सत्संग योग लाओ। मैंने गुरुदेव का आदेश को पाकर दौड़ के जाकर सत्संग योग लाया। तो गुरुदेव बोले कि सत्संग योग में जो संत चरणदास जी की वाणी है, अष्टपदों में है, उसको जोर जोर से गाओ। मैं उस वाणी को जोर जोर से पढ़ने लगा और आप अपनी आंखें बंद करके सुनने लगे। वह वाणी थी, पितु सु माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सु डांट अरु गार। माता सु हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। आगे था, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। इन पद्यों को पढ़ने के बाद मैंने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर, इजे संत चरणदास जी महाराज कहल कि इनकी हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। हुजूर, कोई व्यक्ति मंदिर में जाएगा 100 बरस पूजा पाठ करते और कोई व्यक्ति अपने गुरु का 4 पल ही सेवा करते, तो ये 4 पल उस 100 बरस के पूजा पाठ से कैसा बेसी हो जेते। तो हुजूर के सेवा में छिए 4 पल में हुजूर का 1 गिलास पानी भी तो नहीं पिलावा परबे, फिर ये 4 पल बेसी कैसा हो जेते। मेरी इन बातों को सुनकर पूज्य गुरुदेव बड़े ही मधुर स्वर में बोले कि यहाँ 4 पल से मतलब है क्षणिक सेवा से। देखो, मेरे गुरु महाराज बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहते थे। मैं साल में 1-2 बार ही वहाँ जाया करता था। वे बड़े ही करीब मिजाज के थे। एक बार मैंने उनका पैर दबाया था। देखते हो, हमको किसी भी चीज़ की कमी है? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जी नहीं। इतना सुनकर पूज्य गुरुदेव अंतर्मुख हो गए। उनके समीप बैठे बैठे मेरे मन में और भी प्रश्न उठने लगा कि इन्होंने अपने गुरु बाबा देवी साहब का 1 दिन पाँव दबाया था। उनकी कृपा से गुरुदेव को कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। इनको सत्संगी लोग इतना अनाज पहुंचा देते हैं कि खा नहीं सकते हैं, इतना वस्त्र देते हैं कि पहन नहीं सकते हैं, इतना सत्संग मंदिर बना लिए हैं कि सब में जाकर रह भी नहीं सकते हैं, और उन्हीं की कृपा से ये महर्षि भी हो गए हैं। इस तरह हम लोग जितने उनकी सेवा में हैं, उनकी कृपा से हम लोगों को भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन उनके तो बहुत सारे शिष्य हैं और उन शिष्यों में माताएं बहनें भी हैं जो दूर दूर में रहते हैं और साल में 1-आध बार ही यहाँ आते हैं। यहाँ आने पर हम लोग तो उन लोगों को कहते हैं कि दूर से ही गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, पाँव छूकर प्रणाम भी मत करिए। उन लोगों के लिए यह बात नहीं हुई, वह तो केवल हम लोगों के लिए हुई। मन में उठे इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए मैं गुरुदेव से टाइम देखने लग गया कि कब वो समय आएगा जो कि मैं पूछूं, क्योंकि गुरुदेव से कभी जब काम के वक्त अगर पूछ लेते थे, गुरुदेव बहुत जोर बिगड़ पड़ते थे। फिर क्या था, 2-3 दिन के बाद गोड्डा जिला अंतर्गत ग्राम पथरगामा में गुरुदेव की प्रवचन के लिए वहाँ आयोजन था। फिर गुरुदेव को लेकर गोड्डा हम लोग गए। वहाँ सुबह का जो प्रातःकालीन स्तुति विनती एवं सदग्रंथ पाठ के बाद पूज्य संतसेवी बाबा का प्रवचन हुआ। उनके प्रवचन के बाद ही मेरे मन में वह सेवा पल 4 का अर्थ दिमाग में घूम रहा था। पूज्य गुरुदेव तो घट घट की बातों को जानने वाले थे, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थी। वे मेरे मन के संकल्प विकल्प को जान गए और मन ही मन क्या सोच रहे हैं। पूज्य बाबा के प्रवचन के बाद जब पूज्य गुरुदेव के सामने माइक दिया गया तो वे गुरु वंदना एवं श्रोताओं को संबोधन करके सहज भाव में बोलने लगे कि संत चरणदास जी महाराज ने यह भी कहा है कि हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। इसका यह भी अर्थ होता है कि गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार जो अपनी दोनों दृष्टिधारों को 1 पल या आधा पल भी एक कर लेता है, अर्थात जोड़ लेता है, यह गुरु की सेवा बाहर के 100 बरस की सेवा से विशेष है। यह सुनते ही मेरे मन में कई सारे उठे सवालों का जवाब मिल गया।
गुरु सेवा पल 4 के अर्थ को समझने का जो छटपटी था वो मेरे मन में शांत हो गया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। पूज्य गुरुदेव ने इन पद्यों को गवाकर गुरु की स्थूल और सूक्ष्म सेवा दोनों ही सेवाओं की प्रधानता बतलाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।